आज का एपिसोड शुरू होता है गाइस। अब एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में मतलब ज़रूरी है डिस्कशन करना। मैं दोनों बताकर चलूँगी कि एपिसोड में क्या हुआ था एंड पॉइंट्स क्या हैं। तो कुछ रॉकेट्स रखे गए हैं, उसमें गाने लिखे गए हैं। हर एक कंटेस्टेंट आएगा, एक एक रॉकेट उठाएगा, उसमें जो गाना लिखा गया होगा उस गाने को किसी दूसरे प्लेयर को डेडिकेट करेगा। तो पहले शहबाज आता है, वो खैर छोड़ो, वो शहबाज बशीर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट ठीक है। बशीर का थोड़ा सा ये था कि कभी इस तरफ उस तरफ कुछ इस तरीके का गाना था, तो उसने दिया कुनिका जी को दिया जो कि परफेक्ट था। गौरव का था चतुर नारद, तो उसने तानिया को दिया। यही चीज़ें जो गौरव को बाकी हर दूसरे प्लेयर से ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। उसको सारी चीज़ें एक्चुअली पता है, वो शायद सही तरीके से कर नहीं पा रहा, या फिर उसकी एक्चुअल में वो नेचर है कि वो इतनी गंदगी में उतर नहीं सकता, तो फिर वो नहीं उतर रहा। यहाँ पर नीलम को कहा गया क्यूटी पाई का, तो मुझे लगा था या तो तानिया को देगी या कुनिका मैम को देगी। इवन मुझे तो मन में फीलिंग आ गई कि असनूर को भी दे सकती है, पर फाइनली उसने दिया अमल को। यहाँ पर अभिषेक की पारी आती है और अभिषेक की हरकत देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। अभिषेक जाने में अनजाने में कुछ कुछ हरकतें ऐसा करता है जिससे जो लोग उसको बेलबुद्धि कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, वो चीज़ प्रूफ हो जाती है। वो इतना बेलबुद्धि बेवकूफ़ है नहीं, इनफ स्मार्ट है। या फिर हो सकता है कि वो इंसान एक्चुअल में इनोसेंट है और सिचुएशन के हिसाब से वो चालाक बन जाता है। होने को ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। वो एक गाना बजा कि मेरे आंगने में तेरा क्या काम है, और वो बेवकूफ़ की तरह गौरव को दिया। फिर जब उसको कुनिका मैम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जाकर उसने शहबाज को दिया। मुझे बेकार का ब्लंडर लगा अभिषेक की तरफ से। असनूर का था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शहबाज को दिया, दैट इज़ ओके। फिर एक टास्क होता है जिसमें किस न किस के बारे में क्या कहा है वो गेस करना है। पहले फरहाना को बुलाया जाता है, तो अभिषेक ने काफ़ी अच्छा कहा था, और जो वेम्पायर वाली बात फरहाना को या फिर जोम्बी वाली बात फरहाना पकड़ लेती है और बहुत वार्निंग देकर जाती है कि मैं तुम्हारे लिए पता नहीं डेथ हूँ, कुछ इस टाइप का। काफ़ी तगड़ी वार्निंग दी थी, और उस पर अंसुर और अभिषेक का रिएक्शन भी काफ़ी कमाल का था। जिसान को बुलाया जाता है, उसके बारे में फरहाना ने कुछ कहा था, तो उसने भी गेस कर लिया कि फरहाना ने कहा था। फिर से जिसान को बुलाया जाता है, अमल ने उसके बारे में बिचिंग की थी, और हाँ क्या कहा था, ये बासीपुर मेरे सामने नहीं चलेगा। और अमल काफ़ी आरोगेंट है और बहुत घटिया तरीके से उसने कहा था। और जिसान ने यहाँ पर क्या कहा, अमल मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं भी अपनी उम्र में उस जैसा इमोशनल था, तो कोई बात नहीं। एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले वीकेंड के बाहर के बैठ कर तानिया से कह रहा था कि मैं इस अमल से दूर हो रहा हूँ, और ये अमल है ना घटिया इंसान है, इसके बारे में क्या बात करना। छोटी सी 3 अंडे के लिए वर्ड कह रहा है कि बेच दिया, छोटा इंसान। गौरव के बारे में आई थिंक बशीर ने कहा था, गौरव ने काफ़ी अच्छा गेस किया। और नीलम के बारे में गौरव ने कहा था, नीलम ने गेस कर लिया। और इन दोनों को देखो, इन दोनों बंदरों को एक साथ बुलाया गया है। खैर, इनके बारे में किसने बिचिंग की थी, इनके बारे में बशीर ने बिचिंग की थी। और ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि बशीर की रियलिटी, जो अकेली बशीर की रियलिटी नहीं है, उनकी पूरी नेगेटिव ग्रुप की रियलिटी है कि मतलब अंदर से खोखले इंसान है, सिर्फ गेम के लिए, ऊपर से दोस्त हैं, बाकी अंदर से ईगो एजेंडा थ्रो करने वाली बात है। कि वीकेंड के बारे में अगर तारीफ़ कर दी, जैसे जिसान ने अभी अभी आकर अमल को रिश्तेदार बना दिया, तो ठीक है, नहीं वीकेंड में फिर गलत कह दिया, तो भाई मैं रिलेशन नहीं रख रहा। तो बशीर ने यहाँ पर जो चीज़ कहा था वो काफ़ी आई ओपनिंग था, इन द सेंस अमल और शहबाज को इस बात पे बशीर को टोकना चाहिए था, बट वो दोनों तो आरोगेंट एंड बेवकूफ़ लोग। बशीर ने यहाँ पर एक चालाकी की कि जैसे ही सेगमेंट ख़त्म हुआ, उसने सीधा नेहल के ऊपर बात घुमा दी कि फरहाना तुम्हारे दोस्त भी तो जब तुम फाइट करते हो तो वो भी तो बैठी रहती है ना। ये बात तो नेहल के लिए भी कहा जा सकता है, सिर्फ अमल शहबाज के लिए क्यों। एक्चुअली बशीर ने ये कहा था कि कैसे फ्रेंड है, जब वो फाइट होती है तो आकर बीच में ना रोकते हैं ना सपोर्ट करते हैं, बैठ कर देखते रहते हैं। यहाँ पर बेवकूफ़ अमल को बशीर से क्वेश्चन करना था
चाहे गुस्से में हो चाहे नॉर्मल में हो, उसको कहना था कि तो, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये, और ये जो सेगमेंट रखा गया था इसी वजह से रखा गया था कि हर किसी में जो है वो फूट पड़े। बट ऐसा इन लोगों ने किसी ने किया नहीं, और जितना भी जो था अमल को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, बट वो तो बेवकूफ़ इंसान है, वो क्या स्टैंड लेगा। यहाँ पर मृदुल एक बात कहता हुआ नज़र आया, और वो बात सही थी। ये थी कि जो नेगेटिव ग्रुप है सिर्फ ऊपर ऊपर से फ्रेंड है, बाकी अंदर से खोखले हैं। बट यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये थी कि बात तो उसने सही कही, पर उसने काफ़ी लाउडली ये बात कही सबके सामने। मतलब उसको ये है कि अब मैं गेम में दिखूं। अब इसके लिए मृदुल कोशिश करेगा, बट देखते हैं कि वो दिख पाता है या नहीं। यहाँ पर अभिषेक एंड अश्नूर को गौरव ने दोबारा एक चीज़ समझाई कि तुम दोनों ना इंडिविजुअली भी थोड़ा अपना गेम खेलो, नहीं तो इसी बात पे लोग तुमको टारगेट कर रहे हैं एंड करते रहेंगे। सच बोलूँ तो ये ओपिनियन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। बहुत सारे लोगों को सही लग सकता है, बट मुझे नहीं लगा कि अब वो ये चीज़ सही है, या फिर इस मोमेंट में गेम के इस पड़ाव पर ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये काम आप शुरू में करते तो सही रहता। अभी आप वो एक बीच में आ चुके हो, और दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, चाहे आपके चाहने से हो ना चाहने से हो। तो आप उन जैसों के जैसे हो नहीं, आपकी वाइब उनके साथ कभी मैच होती नहीं, तो आप अगर कोशिश भी करोगे तो कोई अभी फ्रेंडशिप करने वाला है नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी से कि गौरव मृदुल नेहल पे ध्यान दे दे, और नेहल के ऊपर कम्प्लीटली शायद ही भरोसा किया जा सकता है। देखते हैं क्या होगा नेहल को लेकर। बट अभी अभिषेक सजेशन ये देना चाहता है कि आप दोनों एक साथ भी खेलो, बट दूसरों के साथ भी रहो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के चक्कर में एक दूसरे को भूल जाओ, क्योंकि वैसे तो अभिषेक और स्नूर में झगड़ा हो सकता है, बट अलग तो वो लोग नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी जेन्युइन फ्रेंडशिप है उनकी। और उसका जो ये जो बात गौरव ने समझाई ना, उसका जो रिजल्ट है वो जस्ट इमीडिएट ही देखना शुरू हो गया। कि कुनिका ने बात घुमा दिया असनूर पे कि असनूर, मैंने तुमको तो नहीं कहा था, मैंने तो अभिषेक के बारे में कहा था कि अभिषेक के वहाँ पर सुरसुरी लगी है, तुमने अपने पे लिया था कल, और आज जो तुम्हें मुकर गई। जबकि बात यह था कि कुनिका जी जो हैं उन्होंने कल ये कहा था कि जो भी कहा था बस एक असनूर क्या कोई भी लड़की होती तो उसको वह हट करती, जिस वे में उन्होंने जो चीज़ बताई थी। एंड आज कुनिका जी मुकर गई पूरी तरीके से कि मैंने तो असनूर को कहा ही नहीं, उसने मेरे पे बात घुमा ली। और असनूर को कह रही है कि असनूर तुम ना बड़ी चंट हो, मैंने तुम्हारे बारे में सही गेस किया था। और जो गौरव ने अभी जो चीज़ समझाई कि तुम दोनों एक दूसरे के अलावा दूसरों पे ध्यान दो, एक दूसरे के मुद्दे पे मत आओ, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। एक दूसरे पे मुद्दे पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मिड गेम में पहुंच चुके हो। अब आप यहाँ से अलग अलग नहीं हो सकते, आपको एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखा कि अभिषेक ने यहाँ पर स्टैंड लिया नहीं, ऑल्दो उसको गुस्सा आ रहा था। और अगर अभी उसको ये चीज़ नहीं समझाई जाती ना, वो डेफिनेटली अंसुर के बिहाफ पे नहीं, अंसुर के साथ ज़रूर कहता कि कुनिका जी आपकी फॉल्ट है, आपने इस तरीके से बात की कि सबको लगा कि असनूर के ऊपर बात कही है, एंड असनूर को भी वही लगा। मुझे ये सजेशन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। गेम के इस मोमेंट में असनूर और अभिषेक को और ज़्यादा साथ रहना चाहिए। देख रहे हो गाइस, अभिषेक वहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसने असनूर के बारे में अभी बिल्कुल भी सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि होस्ट के द्वारा बार बार असनूर और उसके दिमाग में और जो घर के मेंबर्स हैं उनके द्वारा डाला जा रहा है कि ये दोनों जो हैं किसी एक को कहते हो तो दूसरा को जाता है। शुरू से भी जब आपने ये काम करके रखा है, इसीलिए गेम के इस मोमेंट में मैं दोबारा कह रही हूँ आप दोनों को, जैसे आप पहले स्टैंड ले रहे थे और भी मजबूती से एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है। अभी ये दोनों बात कर रहे हैं कुनिका के बारे में। तान्या कह रही है कुनिका अपने ही लोगों को खुद से दूर कर देती है। कल वाले मैटर पे जो परसों हुई थी उसमें मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देती हूँ। अमल ने कहा कि उसको कुछ कहो, मतलब अंसुर को कुछ कहो, तो अभिषेक के उसमें सुरसुरी घुस जाती है। ओके, ये इतना गंदा नहीं था, कुनिका ने इसे बहुत गंदा करके दिखाया। अमल की इस बात पे कुछ, अमल पे एग्रेसिव होना नॉट सो राइट, पर अमल खुद पहले आकर फिजिकल हुआ था अभिषेक के साथ, उसी वजह से अभिषेक एग्रेसिव हुआ था। अच्छा, ये दोनों फरहाना एंड नेहल पे कुछ कमेंट मार रहे थे कि नेहल जो है भैम्पायर जैसे लगती है। ये बात सहबाज ने कही नेहल के बारे में। और अमल क्या कह रहा है कि असली भैम्पायर तो सामने बैठी है। असनूर के बारे में कह रहे थे कि सब से इनोसेंट है, बट रियल वैम्पायर तो वो है।
सब समझते हैं कि अशनूर जो है वो मास्टरमाइंड है या फिर लीडर है सामने वाले ग्रुप की। सारे लड़के जो हैं उसको उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको मतलब नचाती है। बट ऐसा रियल में नहीं है। अशनूर के पास सच बोलें तो अपना ही दिमाग नहीं है, तो क्या मतलब वो दूसरों को गाइड करेगी, नचाएगी अपनी उंगली पे? नॉट पॉसिबल। अभिषेक और उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। यहाँ पर मालती चहर जो है उसकी एंट्री होती है। मालती को लेकर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सलमान ने स्टेज पे पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है, तो उसने या फिर उसके भाई ने एक बहुत सही चीज़ कही कि जो लोग अच्छा गेम खेल रहे हैं उनको जाकर कहो कि यार दिख नहीं रहे हो, जो दिख नहीं रहे हैं उनको जाकर कहो कि अच्छा गेम खेल रहे हो। और ये स्ट्रैटेजी वाकई में वाव स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा इस लड़की ने और एक सही चीज़ कही कि ये लोग घर में जो है कंफर्ट है, मैं जाने वाली हूँ, मुझे जगह बनानी पड़ेगी ऑडियंस के सामने भी और इनके बीच भी। और प्लस पॉइंट ये है कि 40 दिन तक मैं उनको देखकर जा रही हूँ। सही जवाब दे रही है लड़की, स्ट्रॉन्ग है, ओपिनियन रखने वाली है। मुझे लगा था कि नेहल फरहाना के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मिल गई है, एकदम उनकी जैसी एक लड़की। बट पता ये चल रहा है कि नेहल की फ्रेंड है वो, और काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। नेहल के लिए अच्छा है। नेहल के लिए सिर्फ अच्छा ही नहीं है, नेहल के लिए अब खतरे की घंटी है, क्योंकि नेहल को जितना स्कोप देना था मेकर्स ने दे दिया। सीक्रेट रूम में बिठाया, वहाँ से बाहर लेकर आए। लगा था जिस तरीके से फरहाना आकर 1-2 दिन बवाल करके क्या कंटेंट दिया था उस तरीके से कुछ करेगी नेहल। बट नेहल की कैलकुलेशन काफ़ी गलत पड़ गई एंड वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 वीक में मुझे ऐसा लगता है नेहल एलिमिनेट हो जाएगी। और वो डेफिनेटली हो जाएगी अगर ये जो मालती है उसे आज स्ट्रॉन्ग गर्ल लाया गया है, जो कि झगड़ा करेगी, कंटेंट देगी, मुद्दे पे अपनी स्ट्रॉन्गली बातें रखेगी। और अगर मालती ये काम सही से कर लेती है तो नेहल की अब इस घर में ज़रूरत नहीं है मेकर्स को। नेहल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। 3 से 4 वीक में नेहल निकल जाने वाली है। ये पॉइंट नेहल के बारे में था। अभी हम मालती के बारे में और बात करते हैं। स्टेज में जब मालती को पूछा गया कि किस ग्रुप में जाओगी, तो मालती ने कहा अमल के साथ वाइब मैच कर रही है, अमल के ग्रुप में जाना पसंद करूँगी। तो यहाँ से और जो भी आगे के जो एपिसोड्स लोग देख लेते हैं उसके बारे में बातें करते हैं, उससे चीज़ ये आ रही थी सामने कि मालती जो है एक मतलब ट्रायंगल होने वाला है मालती, तानिया एंड अमल के बीच। एंड मालती को अमल के फेवर में लाया गया है, जैसे कि मालती ने खुद कह दिया कि स्टेज पे कि अमल को सपोर्ट करूँगी। अब चाहे ये मालती की अपनी इच्छा हो या मेकर्स के द्वारा उसे कहा गया हो करने के लिए, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मालती करती क्या है। तो मुझे भी पहले लग रहा था कि जो मालती है वो मतलब वो वहीं अमल अमल करती फिरेगी। मालती चाहे अमल अमल करे या ना करे, मुझे नहीं लगता करेगी। मतलब अमल में वो इंटरेस्ट लेगी, आई रियली डोंट थिंक सो। मालती खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो नहीं करने वाली। अगर वो करेगी भी वो मेकर्स के कहने से करेगी। वो इस मैटर में अमल को लेकर कोई जेन्युइन फीलिंग उसके मन में है नहीं होगा। एंड स्टेज में जो ऑल्दो उसने कहा, भले ही उसने रियल में भी कहा हो कि जो मैं अमल जो है उसको सपोर्ट करूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। शहबाज भी तो कह कर आया था ना कि अभिषेक जो है वो मुझे सबसे सही लगता है, बट वो सबसे ज़्यादा भिड़ता ही अभिषेक से है, अशनूर से है। तो जो जो कहता है ना गाइस, वो होता नहीं है। ये अमल अमल उसने कह तो दिया अमल, और ये बातें आ रही है कि ट्रायंगल के लिए लाया गया है इसे अमल के साथ। पर आई रियली डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें डेफिनेटली दिखावट होंगी, रियल तो होगी नहीं। और इसको एक्चुअल में पसंद है अभिषेक गौरव के ग्रुप, और वो मेकर्स की बहुत ज़्यादा सुनेंगे आई डोंट थिंक। और यहाँ जो ट्रायंगल वाली बात है वहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आ रही है। हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है अमल को, इसीलिए ट्रायंगल लाया गया है। और साथ ही साथ तानिया को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। जो उम्मीद नेहल से थी, नेहल वो कम नहीं कर पाई। मालती अगर तानिया को एक्सपोज करने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर और एक चीज़ भी होगी। एक बात उठ रही थी कि बाहर कोई है जो तानिया का एक्स बॉयफ्रेंड है, दावा कर रहा है। उसकी बहुत ज़्यादा बात भी हमने एपिसोड में देखा, चल रहा था कि तानिया का कोई एक्स आ जाए तो मज़ा आ जाए। बट नहीं, मालती अगर कामयाब होगी तानिया को एक्सपोज करने के लिए तो फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तानिया की एक्स को शो में लाने की, उसको नहीं लाया जाएगा। अगर मालती नहीं होती है सक्सेस, देन देयर इज ए लिटिल चांस कि लाया जाए।
नेहल को पहले ये काम दिया गया था तानिया को एक्सपोज करने का, वो कर नहीं पाई। अब वो मालती आई है, मालती को लाने से डबल बेनिफिट है। क्या डबल बेनिफिट है? एक तो वो तानिया को एक्सपोज करेगी, दूसरा वो जो है अमल को हाईलाइट करेगी। और एक बात उठी थी कि अभिषेक की वाइफ जो है, एक्स वाइफ, उसको ला सकते हैं। पहले तो मुझे सुनकर आज ये फैन ऑफ अभिषेक इरिटेशन हुई, बट अभी मुझे लग रहा है कि अभिषेक के लिए सच में बहुत बेटर होता अगर उसके एक्स वाइफ को लाया जाता। इससे दो चीज़ें होती, अभिषेक एक्चुअल में क्या है उसकी एक क्लैरिटी मिलती कि आज ये पर्सन वो क्या है। इतना अच्छा तो है स्क्रीन पे, फिर ऐसा क्यों हो गया कि उसकी डिवोर्स हो गई, और हाईलाइट हो जाता अभिषेक। बट वही चीज़ जो है, और वहाँ पर भी तो एक ट्रायंगल चलता, असनूर का, अभिषेक का और उसके एक्स वाइफ का। बट यहाँ पर जो है मेकर्स अभिषेक को हाईलाइट करना नहीं चाहते, डेफिनेटली नहीं करना चाहते, और अभी तक भी उसको विनर बनाना नहीं चाहते हैं, अमल को ही बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि गौरव या फिर अभिषेक में से कोई ट्रॉफी उठाकर ले जाए तो ले जाए, नहीं तो मेकर्स का जो फेवरेट है, मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी, अमल होगा या फिर गौरव होगा, बट गौरव तो नहीं है, अमल है। खैर, जैसा कि हमें पता है कि एविक्शन हुआ नहीं इस बार, किसी का भी नहीं गया, बट एक प्रैंक हुआ कि नीलम जो है वो जो कहा गया कि वो चली गई। यहाँ पर असनूर ने एक बहुत बड़ी पॉइंट हाईलाइट की, और हम सब ने भी जिन्होंने एपिसोड देखा वो देखा कि तानिया नहीं रोई। इवन नीलम भी कह रही थी तानिया तो रोई क्यों नहीं, मैंने तो उसको कहा था ना कि तू रोना, और तानिया इतनी चालाक है, क्या कह रही है, मैं तो जो है मुझे पता था मेरे भगवान तुझको बचाएंगे, जब तुझे जाना होगा ना मुझे पता चल जाएगा। उसने इतने अच्छे से बातों को ट्विस्ट किया। अंसुर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि तुमने मार किया था, कि तानिया जो है एक बार भी उसने आई ब्लिंक नहीं किया, और हमें एक्टिंग में सिखाया जाता है कि आई ब्लिंक मत करना ताकि तुम्हारी आंखों में नमी आ जाए। उसने वही किया उस वक्त। हम सबको पता है यार तानिया फेक है, जो भी एपिसोड देख रहे हैं शुरू से। यहाँ पर फिर एलबी से आया, उसने एक चेहरे वाला टास्क किया। इस टास्क में मैं 3 जनों को हाईलाइट करना चाहूँगी। पहला जो है आई थिंक फरहाना है। फरहाना तो अभिषेक से ऑब्सेस्ड है, उसके बारे में नहीं है ज़्यादा बात करने के लिए। अमल ने असनूर को दिया, और असनूर को उसने एक चीज़ कही कि सॉरी कहो जब तुमको सब पता चल चुका है कि मेरी फॉल्ट नहीं थी। तो असनूर ने भी सीधा घुमा कर कहा कि तुमने वो बात नहीं बोली थी, लेकिन तुमने और बहुत सारी बातें बोली थी जिसके लिए तुम मुझे सॉरी कहना ज़्यादा डिजर्व करते हो, मैं नहीं, तो मैं तो सॉरी नहीं कहूँगी। असनूर का ये स्टैंड अच्छा लगा। असनूर का किसी से डायरेक्ट पंगा नहीं था। एक तो वो अच्छी लड़की है, दूसरा उसको गेम खेलना आता नहीं है, वो खेल भी नहीं पाती है। अभिषेक की वजह से वो दिखती है, ये बात सच है। और बिकॉज ऑफ वो अभिषेक की काफ़ी क्लोज है, अभिषेक से बहुत लोगों को दुश्मनी है और उससे अब हो चुकी है। तो असनूर के घर में काफ़ी सारे दुश्मन बन चुके हैं। एक तरीके से असनूर के लिए ये अच्छा है कि इससे जो है वो टीवी पे दिखने लगेगी, गेम में दिखने लगेगी। टीवी राइट नहीं होगा, गेम में दिखने लगेगी। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगी प्रणीत के बारे में। प्रणीत ने जहर जो है उसे पिलाया बसीर को, बहुत अच्छा किया। उसने एक पॉइंट वहाँ पर रखा कि अपने ही दोस्तों के बारे में पीठ पीछे बोलता है। अमल एंड जीसान बेवकूफ़ लोग हैं एंड अरोगेंट लोग हैं। अभी थोड़ा इन लोगों को अभी पंप मिला है सलमान से ना, तो अभी वो लोग एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जब वो फिर से फूट पड़ेगी ना, तभी जाकर फिर इन्हीं बातों को वो आपस में हाईलाइट करेंगे। तानिया को जो है भर भर के रोस्ट किया एंड दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी इसी टास्क में, या वो पहले वाले गाने वाले टास्क में। अमल ने कुनिका को कहा कि मैं ये जो चीज़ है वो कुनिका को देना चाहता हूँ, पर बहुत धोया है अजय सलमान ने तुम्हें, तो आज के लिए रहने देते हैं। मानना पड़ेगा यार कुनिका को। क्या कहा उसने? हाँ, जैसे तुम्हें पिछले वीक में धोया था वैसे ना। ग्रेट क्लैप फॉर हर। जहर वाले टास्क में ये चीज़ हुआ था कि अमल ने कहा कि कुनिका को देना चाहता हूँ, बट तुम्हें सर ने काफ़ी धोया है, तो बाकी बातें मैं बता चुकी हूँ। और एक चीज़, मालती की शुरू के वीक में अगर किसी से बनेगी तो फिर वो मतलब एक जेन्युइन बॉन्ड, तो फिर वो कुनिका होगी। बाद में अलग चीज़ हो सकती है कि कुनिका अपने भुलक्कड़ मैनेजर की वजह से, एक्चुअली मैं सही कहूँ तो सठिया जाना, ये है थोड़ी प्रॉब्लम कुनिका मैम के साथ, तो उस वजह से वही होगा फिर कि मालती को भी वो बेटी बनाएंगी, फिर उसके अगेंस्ट में भी कुछ कहेंगी, यही चीज़ें चलेगा। बट कुनिका और मालती की एक बॉन्डिंग हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हुई,
अभी नीलम अभिषेक को टारगेट कर रही है एंड अभिषेक नीलम को टारगेट कर रहा है। तो अच्छा है, कुनिका मैम का नीलम से अच्छा है। तो कुनिका मैम ने आज अभिषेक को कहा कि तुम नीलम को क्यों टारगेट कर रहे हो, तुम क्यों उसको कह रहे हो कि उसको गेम खेलना नहीं आता। तो अभिषेक जो है बातों में उतना एक्सपर्ट तो नहीं है जितना मतलब है, बट जब पॉइंट रखने की बात आती है ना वैलिड, कभी कभार वो चूक जाता है। तो यहाँ पर भी वो नीलम को बारे में जो सही बातें हैं वो सही तरीके से पॉइंट रख नहीं पाया। एंड कुनिका मैम ने उल्टा असनूर को घसीट दिया कि असनूर जो है उसको तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, जो कि अभिषेक ने अपने खुद के मुंह से भी कहा। एंड यहाँ पर जीत तो कुनिका मैम की होती है। कम मैम ने भी भर भर के एक्सपोज किया तानिया को कि कहती है 30 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, 6 बजे से बाद में घर से बाहर नहीं निकलती। ये सारी चीज़ें फेक है, वो तो हम लोगों को पता ही है। एंड वही मैम कह रही थी कि कैसे तूने फैक्ट्री लगा ली इतनी बड़ी बड़ी, अगर तू कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, घर बैठे बैठे लगाते क्या। मालती जो है वो अंदर आ चुकी है। नेगेटिव गैंग वाले जो हैं उसे अपने साइड में लेना चाहते हैं और एलिगेशन क्या लगा रहे हैं अभिषेक को देख कर कि देखो भिखारी लोग बैठकर बात कर रहे हैं कैसे इसे अपने ग्रुप में लाया जाए। खैर उन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि चुगली वो लोग करते हैं, सामने वाले बिल्कुल कोई बात ऐसे करते ही नहीं है। मालती ने यहाँ पर एक अच्छा वाइब शेयर किया स्नोर के साथ। नेहल की फ्रेंड है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। क्या फरहाना से मालती की पटेगी? वैसे तो फरहाना कॉमन फ्रेंड हो चुकी है, नेहल की फ्रेंड हो चुकी है, तो ऐसे तो बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगी अगर मालती और फरहाना दोनों अंदर से अलग होंगे तो। नेहल की हमने बुरी साइड भी देखी है, नेहल की हमने अच्छी साइड भी देखी है, लेकिन फरहाना की अभी तक हमें कोई अच्छी साइड देखने को मिली नहीं है। और ये जो लड़की है, ये लड़की मुझे बुरी तो नहीं लग रही, ऑल्दो मैंने ये बात फरहाना के लिए भी कहा था, बट मुझे पता था कि ये झगड़ालू है, लेकिन क्या मालती झगड़ालू है? नहीं, मुझे लगता है मालती जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है। फरहाना स्ट्रॉन्ग भी है बट वो झगड़ालू भी है, बट मालती मुझे एटलीस्ट झगड़ालू नहीं लगती। फ्यूचर में हमें मालती और फरहाना की बॉन्ड देखने को मिलेगी, देन डेफिनेटली दोनों एक जैसे हैं इसीलिए बनेगी। यहाँ पर अमल आई थिंक मालती को बाहर से जानता है, एंड साइड मालती भी जानती है, इसी वजह से उसने ये चीज़ कही थी। और तानिया जो है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी है, ये तो हमें एपिसोड में दिख ही रहा है। मालती भी कोल्ड वाइब शेयर कर रही है। क्या शेयर कर रही है कोल्ड वाइब कि हाँ, पूछ रही है तुमने बकलावा खाने के लिए दुबई कितनी बार गई हो। तो भाई तानिया तो बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है, ऐसा हमें लग रहा है अभी तक। और यहाँ पर तानिया की नीचपन देखने को मिला, मालती को कह रही है कि कुनिका की एज की है। सो ओके गाइस, ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू टू वॉच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।